हाँ ये है मेरे पास बड़ी गन, और बड़ी गन से अभी मैं फ़ान पे करूँगी फायरिंग, और ये फ़ान जाके अपने मोर्चे में छुप गया। ये फायर। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी बहन ईद अख्तर हाजिर है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जनाब ये सिंपल सी सहरी हमारी, कबाब, सब्ज़ी और मिल्क शेक। सिंपल सी वैसे कोई ज़्यादा। तो ये सिंपल सी सहरी है हमारी। तो सहरी का आवाज़ आपको आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 24वीं सहरी डन। इफ़रात भी करो डन। आदि आप भी करो 24वीं सहरी डन। ठीक, शाबाश। A few hours later. ये देखिए ये बच्चा मुझे गीला कर रहा है उस वक्त का गन लेके। गन से हमला, ये देखिए ये हो रहा है मुझ पे हमला। अब मैं भी करूंगी इस पे हमला। रुको मैं भी करूंगी हमला। हाँ ये है मेरे पास बड़ी गन, और बड़ी गन से अभी मैं फ़ान पे करूंगी फायरिंग, और ये फ़ान जाके अपने मोर्चे में छुप गया। ये फायर 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 फायर। छेड़ोगे मेरे साथ? छेड़ोगे येलो फायर फायर फायर। और साथ ही मना करके लगी है। मजा आया। मेरे पास है बड़ी गन, और बड़ी गन से मैंने अफान को सही फायर किया। ये दुश्मन छुपे हुए हैं, ये देखो ये दुश्मन। ये हमारे दुश्मन छुपे हुए। और अभी हम करते हैं दुश्मनों पे हमला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमारे पास बड़ी गन है, बड़ी। दावत है हम सब की, मेरे जेठ के घर, और सारी फैमिली की दावत है। सब वहाँ जा रहे हैं, लेकिन जैसे आपको पता है फैमिली मेरी नहीं पसंद करती कि उनमें से किसी को भी मैं व्लॉग में लाऊं। तो जो थोड़ा बहुत खाने का मैं बनाऊंगी। और बस अभी अब्दुल को तैयार करने लगी हूँ। ये भाई अब्दुल के लिए कपड़े निकालने हैं मैंने। आदि आपने नहीं चेंज करना, ऐसे ही जाओगे? वाह जी वाह। कपड़े इस्त्री करूँ आपके भी? कर देती हूँ आपके भी। अब्दुल को तैयार करती हूँ। अब्दुल को तैयार करके भेज रही हूँ। इसने तंग किया हुआ है, अफान शोर करता है, आपको पता ही है, चीखों से डरता है। तो इसको भेज देती हूँ, फिर आदि और अपने कपड़े इस्त्री करूँगी। और बाकी मैंने वीडियो तो अपलोड सुबह कर दी थी, थंबनेल नहीं बनाया, अभी वीडियो की थंबनेल बनाऊँ, लेकिन पहले अब्दुल को तैयार करना है। चलो अब्दुल आ जाओ। तो जनाब ये देखे हारिम रेडी हो गया। हारिम कैसे लग रही हो? बहुत प्यारा। माशाल्लाह बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर देखो मम्मा की तरह। हाय सिद्दीक़े, मेरा बेटा हीरो लग रहा है। चलो भैया ले जाओ। भैया ले जाओ। और फिर मैं अब ये जनाब मेरी फाइनल लुक, और मैं तो रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। जनाब मैं और अब्दुल्ला जा रहे हैं। हारिम और इफ़रा पहले ही चले गए थे, और हम दोनों अभी जा रहे हैं। ये सज चुका था हमारा
इफ्तारी का दस्तरखान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया यह है कि हम सब बैठ के इकट्ठे दोबारा से इफ्तारी करें। और जनाब ये जो घर है ये पुराना मेरे सास ससुर का घर है और ये हम बाहर बैठे हुए थे सहन में, चटाइयाँ बिछा के सहन में दस्तरखान लगाया था ओपन माहौल में। और जो मज़ा आ रहा था, फैमिली मेम्बर भी सारे आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी गाड़ियों में आते जा रहे थे, बैठते जा रहे थे और सब इकट्ठे बैठ के इफ्तारी करना, इस तरह बहुत सुकून और अल्फाज में बयान नहीं हो सकता जो माहौल बना हुआ था। बात खाने पीने की नहीं होती, बात मिलजुल के बैठ के एक दूसरे के साथ इस माहौल में जो सुकून मिलता है उसकी कीमत ही कुछ और होती है। तो जनाब ये थी आपकी बहन, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी मैं तो। और इसके बाद थोड़ी देर बाद हमने दुआ की सब ने मिलजुल के, और दुआ के बाद जनाब रोज़ा खोला हम सब ने। ये जनाब ये आपकी बहन शरबत पी और सब ने बाद में खाना खाया। मैंने पहले साथ साथ थोड़ी सी बिरयानी खा ली थी, खाने में थी बिरयानी क्योंकि बाद में मुझसे खाई नहीं जाती और मैं बस थोड़ी थोड़ी खाती हूँ, इफ्तारी के टाइम खा लेती हूँ और वो ज़्यादा मुझे सही लगता है। जनाब ईशा नमाज़ पढ़ने लगी है, ईशा ने नमाज के लिए चादर रखी। मेरी भी दुआ करना ईशा। इफ्तारी के बाद सारे हमारी तरफ चल पड़े कि चाय पीते हैं। आज हमारे मोहल्ले वालों को पता चलेगा हमारा पूरा ख़ानदान जमा है। ये गुंडे जा रहे हैं, गुंडे जा रहे हैं बाइक से बैठ के यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। वाह वाह। ये मैंने रखी चाय और कवा। अफ्तारी के बाद सारे आ गए हैं इधर। अभी मैं दरवाज़ा बंद करके बात कर रही हूँ, बाहर बहुत शोर है। तो मैंने चाय रखी है, साथ रखा है कावा। कावा सिर्फ 2 कप रखा है जो 2 लोग पीते हैं, बाकी उनके लिए मैंने चाय रखी है। तो चाय पीने के बाद बच्चों ने बैडमिंटन खेली और आहिस्ता आहिस्ता सारे अपने घर की तरफ चल पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गया, बहुत अच्छी इफ्तारी गुजरी आज हमारी। और दिन मुकम्मल हुआ और आज था 24वां रोज़ा और आज 25वें रोज़े की रात है, यानी इफ्तार रात है। तो दोबारा से कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सका हम करें। आज दावत थी, सब इकट्ठे हुए थे। मेरा जैसे यहाँ पे सारा जो मेरा ससुराल है वो है, मेरे हस्बैंड मेरे कज़न भी थे, तो ये जो बाकी है मेरा ससुराल है वो मेरे कज़न भी हैं। तो वो करीब करीब हैं जब किसी की कोई दावत होती है। वैसे तो इफ्तार में पहले पिछले रमज़ानों में सारे इफ्तारी करवाते थे, लेकिन जैसे जैसे महंगाई होती जा रही है और इस तरह फिर दावतें कम होती जा रही हैं। ये रहा कि आज का व्लॉग। थोड़ी सी मैं कल भी थोड़ी सी मायूस थी। इतनी मेहनत, इतनी सब कुछ करने के बावजूद मेरा वॉच टाइम भी नहीं पड़ रहा, सब कुछ नहीं हो रहा। कोशिश मेहनत तो मैं पूरी करती हूँ, ना सिर्फ फेसबुक पे, ना सिर्फ यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी अब करने शुरू किए, इंस्टा पे करने शुरू किए, टिकटॉक पे, जहाँ से मुझे समझ आती कोशिश करती हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रही अब इस चैनल को आगे बढ़ाऊँ ना बढ़ाऊँ। मुझे इफ़रा ने ये कहा मम्मा आप 1 महीना और देख लें, रमज़ान का महीना है, रमज़ान में अक्सर व्यूज़ कम हो जाते हैं, तो आप सब्र कर लें ईद तक। ईद के बाद 1 महीना, मैंने कहा ईद के बाद सब्र कर लें, व्यूज़ सही हो जाएंगे। मैंने कहा चले 1 महीना और देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरा चैनल फ्रीज़ हो गया हुआ है, ऊपर जाने की जगह नीचे आ रहा है। तो आप मुझे मशवरा दीजिए क्या करूं। जो लोग अक्सरियत जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनमें चैनल्स वाले भी हैं, तो वो मुझे बेहतर मशवरा दे सकते हैं कि मैं क्या करूं। तो उसी बात के साथ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्किप किए बगैर मेरी वीडियो पूरी देखें। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, कोशिश करूँगी जोश और जज्बा लाने का। अल्लाह हाफिज़।